स्टूडेंट्स, तो आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस सीखने की तरफ। तो पिछले लेक्चर में मैंने तुम लोग को बताया था कि कैंडल स्टिक क्या होती है। तो आज का ये लेक्चर हम शुरू करते हैं एक चीज़ से कि मैंने आपको यहाँ पे एक डेटा दिया है, ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, कि 2001 में किसी एक चीज़ का प्राइस 80 रुपीज़ था, 2002 में 50, और ऐसे ही 2008 तक का प्राइस 60 था। बीच में अप एंड डाउन जाता गया। उसी चीज़ की ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 80 रुपीज़, 50, 150, 100, 180, 90, 130 एंड 60। तो आप देख सकते हो कि इसी डेटा सेट को हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये कौन सा चार्ट है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लाइन चार्ट। तो ऐसे एक बार चार्ट होता है। तो इसी डेटा को हम टेक्निकल एनालिसिस कह लो या ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक के रूप में शो करते हैं। तो अब इस कोर्स में मेन हमारा काम है वो है ट्रेडिंग व्यू को सीखना। ये जो आप देख सकते हो ये धन का अकाउंट है और धन का डीमैट अकाउंट है, उसमें ट्रेडिंग व्यू की ये सारी लेआउट यूज की जा रही है। तो हर एक ब्रोकर हमें अलग अलग लेआउट देता है कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर के साथ। ये है जैसे यहाँ पे बाय एंड सेल की ऑप्शन दे रखी है इन्होंने, स्कैल्पर की ऑप्शन दे रखी है। ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो किसने प्रोवाइड किए हैं, हमें, ब्रोकर ने। और बाकी की ये जो ऑप्शन है ये कॉमन है जो ट्रेडिंग व्यू हमें प्रोवाइड करता है। अभी ट्रेडिंग व्यू है क्या, वो एक ऐसा टूल है जिससे हम अपना ट्रेडिंग को एनालाइज करते हैं, चार्ट्स को, इसी चीज को, ये जो जैसे मैंने यहाँ पे डेटा दिया है उस चीज को हम समझते हैं विजुअली। तो चलो अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, ये आप ब्रोकर का अकाउंट बना लोगे वहां पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू एक बारी डाउनलोड करो और वहां से उसे यूज करना शुरू करो। अब बारी आती है कि ट्रेडिंग व्यू आपको यहाँ पे सर्च करना है। ट्रेडिंग क्रोम में जैसे आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो आपको ये पहला बटन क्लिक करना है, पहला जो लिंक है वहां पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका, मैंने जैसे अभी साइन इन कर रखा है, मैं इसे साइन आउट कर देता हूँ। तो साइन इन ये ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास चार्ट है। ये नॉर्मल मतलब न्यूज बताता है कि इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। जैसे ये S&P का बता रहा है, जो भी इंडेक्स है, अपने इंडेक्स के बारे में मैं आपको कभी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स बेसिकली सिंपली ये होता है कि काफ़ी कुछ कंपनीज का डेटा होता है, कुछ कंपनीज के टोटल मार्केट कैप और उनके प्राइसेस को मिक्स करके ऐड अप करके उनका जो एवरेज, उनका जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है उनको यूज करके मार्केट को बताया जाता है। मार्केट में हमारा यहाँ पे ये प्राइस बताया जाता है। तो अभी हम साइन इन कर लेंगे। सबसे पहले साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट न्यू बना रहे हो, साइन अप करके यहाँ पे ईमेल में या तो नया अकाउंट बना सकते हो या फिर सीधा डायरेक्टली गूगल से, फेसबुक से, ट्विटर से, किसी भी एक पर्टिकुलर अपने सोशल हैंडल से इससे साइन इन कर सकते हो। मैंने गूगल से कर रखा है। तो जैसे क्लिक किया यूज़र पे और ये मेरा ट्रेडिंग व्यू साइन इन हो गया। जैसे ट्रेडिंग व्यू मैंने साइन इन किया, सेम लेआउट वैसी है। ये यहाँ पे न्यूज़ है और टॉप स्टोरीज हैं, कुछ लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कम्युनिटी आईडी, ट्रेंड हो गए, क्या चल रहा है मार्केट में। ये अपना फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आता है, ये आगे इंडाइसेस, यहाँ पे आगे स्टॉक्स। स्टॉक्स में एनवीडिया, एप्पल, amazon, अल्फाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म्स की स्टॉक, माइक्रोसॉफ्ट, जॉनसन, वॉलमार्ट एंड सो ऑन। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने एक्चुअल व्यू शो होगा, जो हमारा है ट्रेडिंग व्यू का लेआउट, जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं। तो ये इंडिकेटर शो हो रहे हैं, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एक किसी इंडियन शेयर में जाते हैं। यहाँ पे आपकी लेआउट आ जाती है, जो भी आपने शेयर सिलेक्ट करके रखे हैं इंडिया के। मैंने जैसे शेयर, इंडियन जो स्टॉक्स हैं उनके, कंपनीज के शेयर यहाँ पे मार्क करके रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम शो होगा जो भी आपने शेयर ऊपर किया है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी करंट सेलिंग प्राइस कितना है, 855 रुपये। HDFC पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया HDFC लिख के। तो ये आपको शो करता है ये चीज़
कि कौन सा आपने शेयर ओपन करके रखा है। यहाँ पे बाय एंड सेल की ऑप्शन दी गई है ट्रेडिंग व्यू में। अगर आपने सीधा ब्रोकर लिंक कर रखा है तो ट्रेडिंग व्यू क्या करेगा, आपकी तरफ से ऑर्डर आपके ब्रोकर को भेजेगा, ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो यहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे धन का अकाउंट बनाया हुआ, वैसे आप सीधा डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से भी कर सकते हो। और एक और फायदा ये है कि आप पेपर ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग व्यू में से कर सकते हो, इसीलिए से। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। यहाँ से ये हमारी वॉच लिस्ट आती है और जो भी शेयर हमने सेलेक्ट किया उसके बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस और उसकी डिटेल्स आ जाती है। उसने कितने डिविडेंड दिए हैं, कितना उसने या मतलब हमें प्रॉफिट्स में जा रहा है, कितना सीजनल उसका ये आईएनआर में प्राइस गया है, मई के सीजन में गया। टेक्निकल एनालिसिस, कुछ एनालिस्ट की रेटिंग्स आ जाती है, स्ट्रॉन्ग बुल जा रहा है, ये जा रहा है, वॉलेटिलिटी करवा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की पार्ट हो गई। अब टेक्निकल एनालिसिस में सीखने वाला ये है हमारे लिए, यहाँ पे हो गई वॉच लिस्ट लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे आपने अगर कोई अलर्ट लगाया तो वहाँ से ये आ जाती है ऑप्शन। और यहाँ पे ड्रॉ विंडो है, जो भी आप बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ करोगे इस चार्ट पे, ये जो आपकी लेआउट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। कुछ आइडियाज अपने क्रिएट कर सकते हो, वो आ जाएगा। और यहाँ पे चैट कर सकते हो, ठीक है, कम्युनिटी में। और बस ये आ गया आपके दो और ऑप्शंस, नोटिफिकेशंस, वही न्यूज़ वगैरह अगर आप किसी को फॉलो करें, और ये आ गए आपके नोटिफिकेशन, अगर आपने कोई भी नोटिफिकेशन, कमेंट, मेंशन, फॉलो किसी को किया है। तो बेसिकली एक सोशल प्लेटफॉर्म की तरफ है। तो हमें इतना इस चीज़ की तरफ नहीं यूज़ है हमारा, बेसिक हमें ये चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की ऑप्शन आती है, जैसे मेरी प्रोफाइल है, होम बटन, हेल्प सेंटर, व्हाट न्यूज़ चल रहा है, डार्क थीम अगर आपको इनेबल करना है तो यस पे क्लिक करोगे तो डार्क थीम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसे वापस से ठीक कर देता हूँ, यस। और नो, तो जो भी टेम्पलेट है वो चेंज नहीं करनी है हमें, क्योंकि मुझे ये टेम्पलेट अच्छे लगते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख सकते हो आप। आपको ये चार्ट इंडिकेटर के लिए शॉर्टकट्स क्या हो सकता है, जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए आप ये सीख सकते हो। और चार्ट के लिए शॉर्टकट्स है, और ये हाउ वी कैन हेल्प के लिए ऑप्शन है। तो सबसे पहली ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से आप अगर क्लिक करोगे तो कोई भी आप पर्टिकुलर जो आपकी वॉच लिस्ट में शेयर नहीं है उसे भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलायंस का शेयर ओपन करना चाहते हैं, तो ये हमारा हो गया सेकंड इनवैलिड सिंबल रिलायंस। और उसके बाद मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ रिलायंस की जगह टाटा का, टाटा मोटर्स का शेयर ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कि यहाँ पे सर्च किया। और अभी ट्रेडिंग व्यू में ना एक और फीचर भी है कि जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे टाइप करना शुरू करोगे तो ये अपने आप सर्च सिंबल की तरफ चला जाएगा। जैसे अभी मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा टी, तो देख सकते हो आप लोग कि सीधा सर्च सिंबल ओपन हो गया है। अब सेकेंड ऑप्शन आती है ये वाली, क्रिएट कंपेयर सिंबल, कि आप दो शेयर को ओपन कर सकते हो एक ही टाइम पे। जैसे कि हम कर लेते हैं टाटा मोटर्स प्लस HDFC बैंक, इस पे मैंने क्लिक किया। तो HDFC बैंक का जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, कितना उसने परसेंटेज में जा रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमारा कंपैरिजन चल रहा है। तो और किसी चीज़ का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ये वाले बटन पे, इस पे अनटिक करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब पिछले लेक्चर में मैंने तुम लोग को बताया था कि टाइम फ्रेम क्या होता है, और वही ये टाइम फ्रेम हमें शो करता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, डे कैंडल, यानी कि एक कैंडल। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको टाइम फ्रेम मिलते हैं, जो भी आप फेवरेट में ऐड करोगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। जैसे मैं 2 मिनट ऐड कर रहा हूँ, 2 शो हो रहा है, 3 शो हो रहा है, 2 मिनट हटा दिया, 5 मिनट हटा दिया, 3 हटा दिया, तो यहाँ पे अभी नहीं शो होगा। अब बारी आती है कैंडल्स। मैंने आपको बताया कि चार्ट्स की जो डेटा सेट है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस टाइम में कितना हमारे पास प्राइस अप गया, प्राइस डाउन गया। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को, बार कैंडल्स है, ठीक है, कैंडल जो हमारी नॉर्मल है, हॉलो कैंडल है, वॉल्यूम की कैंडल है, और उसके बाद आती है हमारी लाइन, ये देख सकते हो सिंपल। अभी इसी चीज़ को हम
किसी भी एक हाई के नीचे कैंडल है। नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ जो है वो है कैंडल। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कोई भी इंडिकेटर और सर्च करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर सर्च करना है, यहाँ से वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गई अपनी टेम्पलेट, जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो उसकी टेम्पलेट आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। अलर्ट मैंने बताया कि आप कोई भी अलर्ट लगा सकते हो कि इस प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ मैंने बाय करनी है, ये चीज़ मैंने सेल करनी है। ये चीज़ है रिप्ले के लिए। जैसे ही आप रिप्ले पे क्लिक करोगे तो आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। ये देख सकते हो हमारी जो सीजर शो हो रही है, वहां तक आप इस चीज़ को वापस प्ले कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको बेसिक प्लान की जगह प्रीमियम प्लान पे स्विच होना का, वो उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बटन है वही ने जो भी अनडू और रीडू करने के लिए है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा इस चीज़ की जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हो यहाँ पे होगा। तो सबसे पहला यूज़ है क्रॉस डॉट एरो। ये आपका बेसिकली जो आपका एरो बटन है उस चीज़ को शेप देने के लिए, कि आप उस चीज़ के एरो को कैसे यूज करते हो। इरेजर, कोई चीज़ इरेज करनी है आपने, कोई लाइन वगैरह मार के, उसके लिए मैजिक टूल, या आप अगर प्रॉफिट करोगे तो वहां पे इस चीज़ को अगर करना है तो कर सकते हो। तो ये डॉट है अगर आप ज़्यादा मतलब एरिया नहीं कवर करना चाहते अपने कर्सर का। तो मोस्टली मैं यही चीज़ यूज़ करता हूँ, तो आप लोग को समझाने के लिए एरो यूज़ कर लेता हूँ। अभी ट्रेंड लाइन पे ऑप्शन है, ये है अपनी लाइंस। मैं मोस्टली आपका यूज जो है ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा यूज केस निकल के आएगा आपका ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में। तो आपको इसको फेवरेट में ऐड करके रखना है। और एक चीज़ है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये जो सब पैरेलल, चैनल, रिग्रेशन, ट्रेंड, फ्लैट टॉप, ये हमारे इतना काम का नहीं है, क्योंकि बेसिक जो मतलब एडवांस लेवल का मोस्टली ट्रेडिंग है ना, वो भी आप इन सब चीज़ों से कर सकते हो जो मैंने स्टार लगा के रखे हैं। और जो मैंने रिप्ले का बटन दबाया था तो उसकी वजह से ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। अब बारी आती है ये वाले टूल पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये भी एक इंडिकेटर की तरफ आप इसको समझ सकते हो। तो ये इसको भी अगर आप फेवरेट में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और बाकी ये उसी के फिबोनाची के टूल्स हैं, थोड़े से अलग टाइप के। आप इनका इतना कोई ऐसा स्पेशल यूज केस नहीं है, तो हमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक बेसिक टूल्स आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है। ये हमारे पैटर्न्स है, जैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उस चीज़ को पकड़ने के लिए। तो इस चीज़ की भी इतनी ज़रूर यूज केस नहीं है। ये दोनों आपको फेवरेट में ऐड कर लेने, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन होते क्या है, सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये है हमारी लॉन्ग पोजीशन। अब बारी आती है हमारी शॉर्ट पोजीशन पे। देखो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हमारी लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन है अगर आप सेलिंग करना चाहते हो ऊपर से नीचे की तरफ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। ये इस चीज का कहाँ यूज होगा, इस चीज का यूज होगा, सॉरी, यहाँ पे ये जो चीज है, इस चीज को पहले हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज को मैं ऐसे कर लेता हूँ। जब आप बाइंग कर रहे हो तो आप लॉन्ग पोजीशन यूज करोगे, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस की ऑप्शन आ रही है, देख सकते हो स्टॉप लॉस 0.75, अमाउंट कितना है, और ये जो लाइन है उस चीज को तोड़ती है। जितना आप इसको ऊपर लेकर जाओगे आपका जो टारगेट है वो उतना कम होगा, एसएल ज्यादा बढ़ता जाएगा। और यहाँ से भी आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अभी इस चीज का क्या यूज है, तो इस चीज को यहाँ से समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक रखा है इसको, तो ये हमें बता रहा है कि ये कैंडल आपकी यहाँ तक जाएगी, आपको यहाँ पे टारगेट प्लान करना है। वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आती है स्टॉप लॉस की, जब आप सेलिंग कर रहे हो तो सेल की ट्रेड बना रहे हो, तो यहाँ पे इस चीज़ का ये यूज़ है कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, यहाँ तक मेरा टारगेट होगा। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ते जाओगे इस चीज़ का यूज़ आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। अब ये हो गया अपना सेकंड टूल। अब नेक्स्ट टूल है ब्रश, एरो मार्कर और
रेक्टेंगल टूल, ये आपको फेवरेट में ऐड कर लेना है और इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा यूज़ आपको आएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करने के लिए। यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखना है वो लिख सकते हो आप, और ये एमोजी का सेक्शन है। और ये आता है रूलर। रूलर क्या है कि मार्केट में मूव कैप्चर करने के लिए, अगर आप ऊपर से ड्रॉ करना शुरू करते हो नीचे तक जाते हो तो ये हमें शो करता है डाउन ट्रेंड के लिए, और अगर आप रूलर को यूज करके ऊपर की तरफ खींचते हो नीचे से ऊपर तो ये हमें हमें बताता है अपसाइड की मूवमेंट और लिक्विडिटी, कि कितने कैंडल्स कितने टाइम में अप गई, कितनी वॉल्यूम थी, कितने लोगों ने बाय सेल किया, है ना, इस चीज के लिए। और यहाँ पे ऑप्शन आती है जूम इन। जूम इन करने के लिए अगर आप जूम इन करना चाहते हो, जूम आउट करना चाहते हो, तो ये है मैग्नेट टूल। जैसे ही कोई एक टूल आपने सेलेक्ट किया तो अगर आपने मैग्नेट टूल, एक सेकेंड, जैसे मैंने ये लाइन लिया, ये वाला, तो मैग्नेट टूल का बेसिकली यूज ये है कि अगर आप एक टूल यूज किया तो उसके बाद उसका एंड हो जाता है, तो ये मैग्नेट टूल क्या करता है कि आपका एक ही टूल सिलेक्टेड रहता है जब तक आप उसको यूज करते जाओगे। तो ये जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन। तो वापस से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये आप समझो कि मैं ये वाली ट्रेंड लाइन को यूज़ करना चाहता हूँ, तो एक बार यूज़ करने के बाद मेरा जो कर्सर है उस चीज़ को रोक देता है। अभी मैंने इस चीज़ को क्लिक किया है और ये हो गया अपना, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। तो मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ अभी 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 ये वर्क कर रही है, देख सकते हो। ये क्या करती है, आपकी जो भी कैंडल के पास आप चीज को लेकर जाओगे, आपका कोई भी टूल है, ट्रेंड लाइन है, रेक्टेंगल है, तो ये कैंडल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा ताकि उसके जो हाइयर हाइज हैं, लोज हैं, उसकी तरफ ये चला जाए। और अगर आप ऐसे ही इसे यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे ट्रेंड लाइन का ये टूल है, मैं इस चीज को यहाँ तक मार्क करना चाहता हूँ, तो ये मैग्नेट की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे अट्रैक्ट उसकी तरफ हो गया। अभी नहीं अगर करता, एक सेकेंड, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर ली और देख सकते हो ये अपने आप नहीं जा रहा। उसके बाद आता है ये ड्राइंग, सिमिलर आपका सिंबल सेलेक्टेड रहेगा, देख सकते हो। अभी अगर आपने इतना कुछ ड्रॉ कर लिया तो कैसे इस चीज़ को हटाना है, यहाँ पे ये आती है ऑप्शन आपकी रिमूव ड्राइंग्स। और अगर आपने कुछ ड्रॉ वगैरह कर रखा है, देख सकते हो, तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, तो इस चीज़ को हाइड ड्राइंग कर सकते हो, आपकी ड्राइंग डिलीट नहीं होगी। ये है लॉक, कि अगर आपको लॉक लगाना है कि आपकी ड्राइंग्स कोई ना हटा सके या फिर आप ही से गलती से कोई ड्राइंग ना हट जाए, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ है अपना लॉक बटन। तो ये हमारी ड्राइंग्स शो हो गई। तो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में यही यूज़ है हमारा इन टूल्स का। जैसे ही आप इन चीज़ को एक एक भी चीज़ को फेवरेट में ऐड करोगे तो वो यहाँ पे ये बार में शो हो जाएगी। यहाँ पे आती है वॉच लिस्ट, यहाँ पे आते हैं हमारे अलर्ट्स, जो किसी भी प्राइस पॉइंट पे हमने अलर्ट फिट करना है कि ये प्राइस पे हमने बाय करना है, ये सेल करना है, क्लोज कहाँ पे होगा। और उसके बाद आता है हमारा आइडियाज़, कोई भी आइडियाज़ हम नोट कर सकते हैं। ये हमारा आता है ड्राइंग टूल्स। अगर मैंने कुछ चीज़ ड्रॉ की है, एक सेकेंड, तो ये सिलेक्ट हो गया, जस्ट सेकेंड, थोड़ा इंटरनेट का इशू लग रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो ये आ गया अपना ऑप्शन कि ऑब्जेक्ट ट्री पे क्लिक किया, कौन सी ट्रेंड लाइन ऊपर है, कौन सी ट्रेंड लाइन नीचे है। बेसिकली ये लेयर का टैब है। और उसके बाद यहाँ पे आइडियाज आ गए, यहाँ पे चैट है, जो हमारा ट्रेडिंग व्यू हमें थोड़ा सा सोशली लोगों से कनेक्ट करने की ऑप्शन देता है, तो उस चीज़ के लिए ये है। अभी यहाँ पे हमारा आएगा स्ट्रीम करने के लिए आइडिया। अब उसके बाद बारी आती है ये वाली चीज़ की। ये मेरा कर्सर आप फॉलो करो कि मैं कर्सर कहाँ पे लेके जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे है हमारा मोस्ट कैपिटलाइज्ड स्टॉक स्क्रीनर। बेसिकली ये है कि आप इससे स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हो, प्राइस की वजह से वॉच लिस्ट बना सकते हो, मार्केट देख सकते हो कि इंडियन मार्केट है, यूएसए का मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक बार में आपके सारे स्टॉक्स को आप किसी भी एक फिल्टर से यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगली ऑप्शन है हमारा कैलेंडर, कि अर्निंग कितनी किया आपने, रेवेन्यू कितना किया, जो भी आप ट्रेड वगैरह प्लान करोगे वो यहाँ पे आपको शो होगा। इस चीज़ का भी इतना कोई पर्टिकुलर यूज केस आपको नहीं आएगा अगर आप फोरेक्स नहीं कर रहे हो तो। अब ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू का बेसिक लेआउट। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन और समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये जो मैं मूव कर रहा हूँ इस बार को, ये है हमारी फेवरेट बार। जो भी आप फेवरेट में ऐड करोगे तो वो यहाँ पे शो होगी। अब थोड़ा सा एक और चीज समझो कि जैसे मैंने ये चीज ड्रॉ की तो एक नई बार ये वाली सामने आई थी हमें। हमारे इस चीज को मैं नीचे रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस किसी भी एक चीज का डिजाइन, उसका कलर, उसका लेंथ कितनी है, कोई भी आप ड्राइंग कर रहे हो उस चीज के लिए है। तो अब बारी आती है, ये चीज हमने कवर कर ली। अब ये ऑप्शन है हमारी लेआउट कि आपको दो चार्ट ओपन करने हैं। ट्रेडिंग व्यू में आप नहीं कर सकते तो इसीलिए आपको ब्रोकर यूज करना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो भी लेआउट सेव कर रखी है आपने ड्राइंग वगैरह, उसके लिए सेव है। एक्सपोर्ट कर सकते हो इस डेटा को या फिर इसको सेव कर सकते हो, ऑटो सेविंग पे ये एक्टिव है। ये हो गया हमारा सर्च टूल का फंक्शन। मतलब सर्च टूल के साथ कुछ फंक्शन लगा सकते हो कि ये ऐसा शेयर ढूंढो। और यहाँ पे आगे आपका कैंडल्स का कलर चेंज करना है। जैसे पहले ग्रीन होता है तो आप यहाँ से इसको ब्लू कर लिया मैंने और रेड को ब्लैक कर लिया। ये मेरा सेटिंग्स है कैंडल्स के लिए। स्टेटस लाइन कैसी शो होगी, कैनवस कैसा होगा, कैनवस देख सकते हो। वाटर मार्क लगाना है तो वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है। सॉलिड कलर रखना है, ग्रिड लाइंस रखनी है या नहीं रखनी, तो उस चीज़ के लिए ये है। इस चीज़ का भी इतना कोई पर्टिकुलर आपको यूज केस नहीं है, ये बस एक फैंसी सोच लें जो आप अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैंने कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाली ऑप्शन बड़ी अच्छी है, डाउनलोड इमेज करना चाहते हो, कोई ट्रेड देखना चाहते हो कि ये ट्रेड मैंने यहाँ पे ली, कॉपी इमेज करना चाहते हो, कॉपी लिंक कर सकते हो, इसको नए टैब में ओपन करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये वाला ऑप्शन है पब्लिश। पब्लिश में आप अगर आप कम्युनिटी में अपने ट्रेड्स को शेयर करना चाहते हो तो ये ऑप्शन यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा नॉट द लिस्ट ये है, ये ऑप्शन। ये जो बार देख सकते हैं 1 डे, 5 डे, 1 मिनट, 3 मिनट, 6 मंथ और एक ईयर टीडी, एक 1 ईयर। ये है ईयर टू डेट, यानी कि आज तक के दिन तक का 365 दिन आप एक चार्ट में देख सकते हो। ये है हमारा एक दिन का चार्ट शो करना है, और ये है 5 दिन के चार्ट के लिए, ये है एक महीने के चार्ट को शो करने के लिए, तो ये है 6 महीने के लिए। ईयर टू डेट यानी कि हमारी आज की डेट से 365 दिन पिछले, और ये है हमारा 1 ईयर की जो भी आज भी डेट है वो 1 जन तक चला जाएगा, और 5 ईयर और। तो ये है वो, इस पे ये बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है ओपन पैनल। तो यहाँ पे आप ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो, मैंने बताया था जैसे आपको। और उसके बाद ऑप्शन आती है स्टॉक स्क्रीनर, क्रिप्टो पेयर, फाइन एडिटर। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये यहाँ से होती है। स्ट्रेटजी टेस्टर और रिप्ले ट्रेडिंग, अगर रिप्ले करना चाहते हो तो ये है ट्रेडिंग पैनल। अभी पेपर ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रेडिंग पैनल पे आना है। यहाँ पे आती है पेपर ट्रेडिंग, इसको क्लिक करना है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप अगर बाय सेल करोगे तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो आपका पेपर ट्रेडिंग का अकाउंट है, वहां से आप ट्रेड्स ले सकोगे। अभी ये यूएस में है तो आप इसमें पेपर ट्रेडिंग के अकाउंट यहाँ पे सेटिंग है, तो कितनी कमीशन रखनी है, कितना रीसेट फिक्स परसेंटेज रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपका हो गया ट्रेडिंग जर्नल। जो भी आप ट्रेड्स लोगे ये वो पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पे शो होंगी। अकाउंट की हिस्ट्री और ऑर्डर्स जो भी आप लगाओगे। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है ट्रेडिंग व्यू का, और बाय टाइम आप इस चीज़ को यूज़ करते जाओगे। एक बार में आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई, ये आपको नहीं सोचना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।